ओके जी, तो पोजेसिव प्रोनाउन को लेकर एक और एमसीक्यू पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी, डू नॉट ऐड एन अपॉस्ट्रोफी टू पोजेसिव प्रोनाउंस। अपॉस्ट्रोफी में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अपॉस्ट्रोफी हम ऐड क्यों करते हैं? अपॉस्ट्रोफी तो ऐड इसीलिए की जाती है कि आप पोजेशन को शो करें। अब पोजेसिव प्रोनाउंस कंपनी से ही पोजेसिव फॉर्म में आए हुए हैं और आप उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी डाल लें तो पोजेसिव को आप पोजेसिव बनाना चाह रहे हैं, तो दिस इज नॉनसेंस। तो आई मीन टू से दैट यहाँ पर जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उनके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाना जो है वो एक नॉनसेंस बात है। तो अर्स हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल भी अपॉस्ट्रोफी लगाने की यहाँ पर इजाज़त हमें कोर्ट नहीं देती। सही है। अच्छा हाँ, अब हमारे पास अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वो तो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है ना, इंडेफिनिट तो अलग एक डिपार्टमेंट है प्रोनाउंस का। तो उसको अगर आप पोजेसिव बनाना चाहते हो तो वहाँ पर अगर आप एपोस्ट्रोफी लगा लेते तो वो कोई मसले की बात नहीं है, वो अच्छी बात है, ठीक है। वहाँ पर आपने लगाना होगा एपोस्ट्रोफी, वहाँ पर मस्ट है अगर आप उसको पोजेसिव बनाना चाहते हो। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमारे पास एपोस्ट्रोफी लगानी ज़रूरी होती है, जैसे वंस हो गया, समन्स हो गया, समबडीज हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है कि ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है, ये आप खुद रीड कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, ये यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है, ये गलत है, ठीक है, ये आप खुद रीड करते जाएं। दिस वर्ड्स, ये गलत है, ठीक है जी। ओके जी। और इट्स, अच्छा जी, इट्स और इट्स में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, यहाँ पर कौन सा ठीक है? क्या ये ठीक नहीं है? नहीं, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है, अच्छा ये गलत है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक होता है ये वाला इट्स, ठीक है, एंड एक होता है ये वाला इट्स, दिस वन, राइट। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? ठीक है, ये जो है, ये जो भाई साहब हैं, ये वाले, ये हमारे पास इट इज़ व्हाट, ये हमारे पास इट इज़ की क्या है? ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, ये इट्स जो है ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो इट्स है तो ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये वाला जो इट्स है, ये वाला जो इट्स है जिसको मैंने गोल करके दिखाया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और ये वाला जो इट्स है ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें आपने फ़र्क रखना है, ठीक है। अच्छा, तो अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स वो इट इज़ का क्या है? इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ देन को लेकर कुछ रूल्स हैं, एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। अच्छा, कहते हैं कि जी देन से अगर पहले सब्जेक्टिव केस होगा तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा। ये हमारे पास क्या है? हाँ जी, देन से अगर पहले ऑब्जेक्टिव केस होगा तो देन के बाद भी हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। सिंपल सा माइंड मैप है, इसको आप ज़रूर याद कर लें, बड़ा ही ज़बरदस्त है। और आई थिंक कि प्रोनाउन के टॉपिक में सबसे ईजी बात यहीं पर हमारे पास क्या चल रही है, वो हो रही है। अच्छा जी, कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, दिस इज किप्स बुक, राइट। अच्छा, इफ देन कंपेयर्स वन सब्जेक्ट विद द अदर सब्जेक्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई या ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। हाँ, तो ही जो है ये एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ही जो है ये क्या है? ये एक सब्जेक्टिव केस है। तो अगर हमारे पास देन से पहले सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, ही है, तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव ही केस लगना चाहिए जो कि आई है, और मी जो है वो तो ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप यू नो दिस, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है वो ठीक है। अच्छा जी, अगर देन के से पहले ऑब्जेक्टिव है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है आई लाइक हिम मोर देन शी या मोर देन हर, तो मोर देन हर जो है वो ठीक होगा। क्यों? हिम जो है वो क्या है? हिम हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए, जबकि शी जो है वो तो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो शी ठीक नहीं लगेगा। यहाँ पर हर जो है वो ठीक है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी क्या है जी? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट, इफ देन कंपेयर्स वन पोजेसिव विद अदर पोजेसिव, तो हमारे पास बिफोर और आफ्टर देन दोनों पोजेसिव केसेस होनी चाहिए। अब इसकी भी एग्जांपल एक देख लेते हैं, राइट देयर। ओके जी, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कहते हैं कि जी हिज हैंड राइटिंग
his handwriting is more impressive than I. अब his हमारे पास क्या है, his हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव केस है और then के बाद भी ऑब्जेक्टिव ही केस आना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो I है ये गलत है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। और मी जो है, सॉरी माइन जो है ये एक क्या है, पोजेसिव केस है। अच्छा, कहने का मतलब ये था कि हिज जो है ये एक पोजेसिव केस है और हिज जो है ये एक पोजेसिव केस है। देन से पहले अगर पोजेसिव केस है, देन के बाद भी पोजेसिव केस ही आना चाहिए, तो माइन जो है वो यहाँ पर ठीक होगा। माइन जो है वो इसीलिए ठीक है क्योंकि ये भी पोजेसिव है, तो पोजेसिव और पोजेसिव दोनों आपस में एग्री कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट चला जाएगा, बात की जाएगी कि हमारे पास जो ये जो क्या है कि हाँ जी, just wait a minute. हमारे पास we are more advanced than our forefathers, तो यहाँ पर तो इसने वो apostrophe वाली मिस्टेक की हुई है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ठीक है। अच्छा, would you mind sitting here, mind sitting here या my sitting here, ये बड़ा ही ज़बरदस्त MCQ है। तो ये my sitting here है, उसकी वजह यह है कि जो sitting here है ना, ये जो sitting here है यहाँ पर हमारे पास, तो ये sitting here हमारे पास क्या है, ये एक वर्बल नाउन है और प्रोनाउन के बाद जब भी वर्बल नाउन आएगा, जेरेंड आएगा और या फिर कोई सिंपल नाउन आएगा, तो उससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर माई जो है ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये ठीक है, और माइन जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर ये सेंटेंस यहाँ पर एंड हो रहा होता, यहाँ पर इस तरीके से ये अगर एंड हो रहा होता, तो फिर तो यहाँ पर हमारे पास ये ठीक था, फिर अगर हम माइन लगाते तो फिर कोई मसले की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये क्या है, ये जी इंडिपेंडेंट नहीं है और इसके बाद जो है वर्बल नाउन है, सिटिंग हियर इज दी वर्बल नाउन, तो इसलिए हमारे पास हाँ माई जो है वो ठीक होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव ठीक होगा, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, ये कुछ यहाँ पर मैंने ब्लैक किया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। नेक्स्ट चलते हैं जी, नो प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन का हमें बचपन में टीचर्स क्या बताते हैं कि प्रोनाउन यूज़ करने से बड़ी आपको आसानी हो जाती है, आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है? तो बेनिफिट क्या मिलता है कि हम बार बार नाउन को यूज़ करने से बच जाते हैं, बार बार हमें नाउन यूज़ नहीं करना पड़ता, हमारे लिए आसानी हो जाती है। लेकिन बाज़ हमारे पास कभी कभी ऐसे केस आ जाता है कि जहाँ पर हम बार बार नाउन को यूज़ करेंगे। अब आप सोचोगे कि ये क्या होगा, तो कहता है कि जी समटाइम्स द यूज़ ऑफ प्रोनाउन क्रिएट्स कन्फ्यूजन। ठीक है तो ये हमारे पास क्या है कि प्रोनाउन का एक डिसएडवांटेज हो जाता है कभी कभी कि वो कन्फ्यूजन बनाना स्टार्ट कर लेता है। एज टू विच नाउन द प्रोनाउन इज रिफरिंग, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से नाउन को ये जो प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं आसानी के लिए ये रेफ़र कर रहा है, हमें पता ही नहीं चलता, लाइक एकदम कन्फ्यूजन सी बन जाती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन रिपीट द नाउन, हम फिर प्रोनाउन को नहीं यूज़ करते। ठीक है फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस नाउन को रिपीट करते हैं जिसके लिए हम बात कर रहे होते हैं, और यूज़ एक्सप्रेशंस लाइक द लेटर द फॉर्मर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्रोनाउन। अच्छा, द सुपरवाइजर्स, अब यहाँ पर क्या है, सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्लूरल है, सुपरवाइजर्स। ठीक है, टोल्ड द वर्कर्स, अब वर्कर्स क्या है, ये एक दूसरा हमारे पास ये है कि वर्कर्स भी यहाँ पर प्लूरल है, they would get bonus। ठीक है, they would get bonus। अच्छा, अब ये वर्कर्स और सुपरवाइजर्स जैसे कि मैंने बताया दोनों प्लूरल हैं। ठीक है, दोनों क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पर ये जो दे हैं हमारे पास, ये जो दे लगा हुआ है ये भी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये जो दे लगा हुआ है कि ये इन वर्कर्स के लिए यूज़ किया गया है, ये इन वर्कर्स के लिए यूज़ किया गया है, या फिर ये इन सुपरवाइजर्स के लिए यूज़ किया गया है। लाइक एकदम एक कन्फ्यूजन टाइप की सिचुएशन है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इनके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसका एक मतलब ये बनता है, द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स दैट दे वुड गेट द बोनस। इसका एक ही मतलब ये तो बनता है
कि सुपरवाइजर्स को बोनस मिलेगा, ठीक है। सुपरवाइजर्स ने वर्कर को ओके जी, बताया तो कि पोजेसिव हमें प्रोनाउन बोनस को मिलने लेकर वाला है, एक और लेकिन एमसीक्यू ऐसा पॉइंट है हमारे पास, चूंकि वो हुआ ये है नहीं, कि डू नॉट सुपरवाइजर्स क्यों यूज बोनस लेगा, वर्कर्स एपॉस्ट्रोफी, को बोनस दिया डू जाता नॉट है। ऐड एन एपॉस्ट्रोफी तो टू पोजेसिव प्रोनाउंस। दूसरा मतलब ये बनता है कि एपॉस्ट्रोफी वर्कर्स को में आपसे बोनस मिलेगा। क्वेश्चन पूछता हूँ, बार एपॉस्ट्रोफी हम कंफ्यूजन है, ऐड क्यों हम करते हैं? श्योरिटी के साथ नहीं बता एपॉस्ट्रोफी सकते तो कि ऐड पूछने वाला है इसीलिए उसका की जाती है कि मतलब assume आप कर लें। पोजेशन को शो करें। तो अब इस किस्म की पोजेसिव सिचुएशन से प्रोनाउंस बचने के कभी लिए से ही हम फिर पोजेसिव क्या फॉर्म में करेंगे आए हुए हैं कि और हम आप उसके नाउन को ऊपर रिपीट एपॉस्ट्रोफी करेंगे, डाल लें, ठीक है। तो नाउन पोजेसिव को को आप हम पोजेसिव रिपीट बनाना करेंगे चाह रहे हैं, तो दिस और इज यहाँ पर नॉनसेंस। इस तो दे को हटाकर हम आई अगर मीन ये टू एक्सप्रेस से करना चाहते दैट हैं कि यहाँ पर कि जो वर्कर पोजेसिव को प्रोनाउंस है बोनस उनके बाद मिलने वाला एपॉस्ट्रोफी है, लगाना जो तो है फिर वो एक हम दे को नॉनसेंस बात है। हटाकर इसकी तो जगह दोबारा आवर्स से हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो वर्कर्स जो है वो गया, यहाँ इस पर स्टेटमेंट में एपॉस्ट्रोफी यूज बिल्कुल करेंगे, भी ठीक है। मैं पॉज लिख रहा हूँ, एपॉस्ट्रोफी लगाने की really यहाँ sorry about पर that, इजाजत ठीक है। हमें कोर्ट तो नहीं वर्कर्स को हम देती, दोबारा सही यूज है। करेंगे। अच्छा, तो हाँ, पूरी स्टेटमेंट अब हमारे इसकी पास फॉर्म में अगर ये होनी इंडेफिनिट चाहिए, प्रोनाउन द है, ठीक है, सुपरवाइजर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वो तो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है ना। इंडेफिनिट तो अलग एक डिपार्टमेंट है प्रोनाउंस इस का। तरीके की स्टेटमेंट तो होनी चाहिए। उसको अगर नेक्स्ट आप चलते हैं जी, यहाँ पर पोजेसिव बात बनाना करते हैं चाहते हो तो वहां पर अगर आप एपॉस्ट्रोफी लगा यहाँ लेते पर तो वो कुछ कोई मसले की बात नहीं, वो जो अच्छी है बात है, ठीक है। यहाँ पर वहां पर एग्जाम्पल है, आपने लगाना होगा they एपॉस्ट्रोफी, said वहां पर मस्ट है अगर आप उसको पोजेसिव बनाना चाहते हो। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद They हमारे say पास एपॉस्ट्रोफी that a great लगानी flood जरूरी होती है, जैसे वंस in हो its गया, समवंस हो great गया, wrath somebody's हो carried गया, away ठीक the है। people and all their belongings। तो यहाँ ये पर थोड़ा सा ये रूल एक है, एग्जांपल इतना है, important ये नहीं वाला है। गलत है कहते हैं क्योंकि कि यहाँ पर they say, एपॉस्ट्रोफी तो लगी हुई they है जो say आप को खुद आप रीड it कर is said लेंगे। से भी replace कर नेक्स्ट चलते सकते हैं हो, जी। ठीक है। हाँ, they say ये को यहाँ पर आप it is एपॉस्ट्रोफी है, said ये गलत है, से ठीक है, भी ये आप खुद replace रीड कर करते सकते जाएं। हो, रिजर्व द ठीक है। वर्ड्स, ये तो गलत है, ठीक है अब जी। हम चलते हैं ओके important जी। चीज़ की तरफ, और यार, वो ये इट्स, अच्छा जी, जी, ये इट्स बड़े मजे और की चीज़ इट्स है। में क्या फर्क इसको होता है? आप सीख अच्छा, लो, बड़े यहाँ पर कौन सी जबरदस्त ठीक इसकी है, कहानी क्या ये है। ठीक नहीं है? Order नहीं, of यहाँ पर pronoun। एपॉस्ट्रोफी लगी हुई है। अच्छा, ऑर्डर ये ऑफ गलत है, प्रोनाउंस ठीक की है। जो अच्छा, कहानी है ये बड़ी वाला इंटरेस्टिंग ठीक है। है। अच्छा, अच्छा, कहते हैं कि जी ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है अब हमारे पास personal एक होता है pronouns ये वाला sentences इट्स, form। ठीक है, सेकंड प्रोनाउन यूज एंड होगा, एक होता है ये फिर उसके वाला बाद इट्स, दिस वन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज राइट। होगा, अब इनमें फर्क ठीक। क्या होता है? और ठीक फिर है, उसके बाद आखिर में ये फर्स्ट जो है, पर्सन प्रोनाउन ये जो भाई यूज साहब हैं, होगा। यानी ये आप वाले, दूसरों की इज्जत करते ये हैं, हमारे पहले पास दूसरों को इट इज आप व्हाट, ये हमारे पास एक्सप्रेस करोगे किसी it स्टेटमेंट में, फिर उसके बाद is फर्स्ट पर्सन, की फिर क्या उसके है, बाद आप ये खुद इट यानी इज फर्स्ट पर्सन को, की ठीक है, जो शॉर्ट बात फॉर्म कर है, रहे होते हैं। ये इट तो इज की पहले शॉर्ट फॉर्म है, दूसरों को ये इट्स जो है, आप ये स्टेटमेंट में इट मेंशन इज करोगे, की फिर शॉर्ट आखिर में फॉर्म अपने है, आप को और ये जो mention करोगे। इट्स है तो ठीक ये है, एक पॉजेसिव ये हमारे पास एडजेक्टिव क्या है, है, ये एक pattern सॉरी है, पॉजेसिव प्रोनाउन order है, of pronoun ठीक है। है। ये वाला जो लेकिन इट्स है, एक ये वाला दूसरा जो यहाँ इट्स पर है, पैटर्न है, जो मैंने गोल और करके वो ये दिखाया, है कि ये पहले आप खुद पॉजेसिव को एक प्रोनाउन mention है, करते हो, और ये वाला फिर जो जिसके इट्स बारे है में बात हो ये रही है इट उसको इज फिर की आखिर शॉर्ट में फॉर्म है, तो जिससे इसमें कह रहे आपने हो फर्क उसको, रखना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स, कि ये हमारे पास दो ऑर्डर्स क्यों चल इट रहे इसका हैं, एक ऑर्डर क्यों शॉर्ट नहीं है? फॉर्म है। हाँ, अच्छा जी, दो ऑर्डर्स चल रहे हैं, एक नेक्स्ट ऑर्डर चलते हैं यहाँ में पर कुछ दिन को लेकर second कुछ रूल्स person, हैं, फिर एमसीक्यू उसके पॉइंट्स बाद हैं, third बड़े person, ज़बरदस्त उसके बाद एमसीक्यू first पॉइंट्स person, हैं। दूसरे अच्छा, ऑर्डर कहते में हैं कि first जी देन person, से अगर उसके बाद पहले third person, सब्जेक्टिव उसके केस बाद होगा तो second देन के person। बाद भी तो ये सब्जेक्टिव दो केस क्यों होगा। उसका ये आंसर हमारे ये पास है क्या है, कि हाँ जो जी, पहले वाला देन से ऑर्डर अगर है पहले ये ऑब्जेक्टिव केस वाला, होगा तो ये देन हम के बाद भी पॉजिटिव हमारे वे पास क्या में होगा, यूज ऑब्जेक्टिव करते केस हैं, होगा। जैसे कि सिंपल हमने सा यहाँ पर माइंड लिखा मैप हुआ है, है इसको कि आप पॉजिटिव सेंस में ज़रूर ये याद वाला कर लें, ऑर्डर बड़ा ही यूज होगा। ज़बरदस्त है। और आई पॉजिटिव थिंक सेंस का प्रोनाउन के मतलब ये है टॉपिक कि में अगर सबसे कोई ईजी बात नॉर्मल सी यहीं पर बात हमारे पास क्या चल रही या है, कोई ऐसी बात वो हो जिसकी रही वजह है। से कोई अच्छा जी, स्ट्रेस, कोई नेगेटिविटी फैल नहीं कुछ रही, यहाँ पर देख लेते हैं। तो उस Okay, सिचुएशन में this is उस Kip's book, स्टेटमेंट right? में हम ये अच्छा, वाला ये if पहले then वाला ऑर्डर compares यूज one करेंगे। subject और with the कोई other ऐसी subject, बात तो ये है मैंने आपको बता दिया। जिसमें अच्छा, कोई he is punishment stronger मिल रही than है, I, जिसमें yeah, he कोई is stronger than me। स्ट्रेस मिल रहा हाँ, है, तो वहाँ ही पर जो है एक ये नेगेटिव सेंस क्रिएट होता है, सब्जेक्टिव तो केस वहाँ है, पर हम ठीक ये है। ही जो है सेकंड ये क्या ऑर्डर है, ये वाला एक यूज सब्जेक्टिव करेंगे, केस ठीक है है। जी। तो अगर तो ये बात आपके हमारे दिमाग में होनी पास चाहिए, तो उस ऑर्डर को आप देन रट से लें, पहले यहीं आपका सब्जेक्टिव MCQ केस में लगा ठीक है। हुआ है, अच्छा, ही है, अभी कुछ तो एग्जांपल देन है यहाँ के पर। बाद भी कहते हैं सब्जेक्टिव कि ही केस लगना you, चाहिए, he जो कि and आई I है, और मी जो है have वो तो finished ऑब्जेक्टिव the केस है। work, आई होप ठीक यू है। नो दिस, ठीक अब है। आपने अच्छा, काम को खत्म कर तो लिया, हमारे पास जो आपको ऑप्शन छुट्टी मिल गई,
है वो आपको ठीक आज़ाद हो है। गए अच्छा तो जी, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर देन Right? के अब से अगर ये पहले पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है तो सेंटेंस है देन तो के बाद इसमें भी पहले ऑब्जेक्टिव वाला होना ऑर्डर चाहिए। यूज जैसे कि होगा, यहाँ ठीक पर है। है आई लाइक तो इसमें हिम ये मोर फर्स्ट देन ऑर्डर हम शी या यहाँ मोर पर देन यूज हर, करेंगे तो ये मोर वाला। देन हर जो है वो ठीक तो अब होगा। आप क्यों? देख लो हिम जो है कि वो क्या इसमें है, यहाँ हिम पर हमारे पास सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्टिव पहले केस है डिस्कस तो किया देन गया के है, बाद भी यस ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। केस लगना चाहिए। थर्ड जबकि पर्सन शी को जो है वो तो हमारे पास इसके सब्जेक्टिव केस बाद है, जी तो बिल्कुल, शी ठीक और नहीं फर्स्ट लगेगा। पर्सन को यहाँ पर हर जो एंड है में यूज वो किया गया है, तो ठीक ये है। ठीक बिल्कुल है जी, ठीक तो है। ऑप्शन नंबर ये 2 इसकी यहाँ पर भी जबरदस्त एक क्या है जी, एग्जाम्पल थी, ऑप्शन ठीक नंबर है। 2 अब यहाँ चलते पर हैं भी सेकंड ठीक। ऑर्डर वाले की अच्छा एग्जाम्पल नेक्स्ट की क्या तरफ। हो रहा है? कहता है कि आई नेक्स्ट ही इट एंड देन यू कंपेयर्स आर वन टू बी पोजेसिव ब्लेम्ड। विद अदर आई ही पोजेसिव, एंड यू तो आर हमारे टू बी पास ब्लेम्ड। अभी एक बिफोर नेगेटिव और सेंस है, आफ्टर कोई देन दोनों स्ट्रेस वाली पॉजिटिव केसेस बात है होनी कि चाहिए। ब्लेम अब चल इसकी रहा भी है यहाँ एग्जांपल पर, एक ठीक है, ब्लेम गेम। देख लेते हैं।
तो राइट सो इसी देयर वजह से अब आप होगी खुद जी। तो बताओ इसकी यहाँ पर एग्जांपल्स देख सेकंड लेते ऑर्डर हैं। यूज होगा या कहते हैं कि जी फर्स्ट? तो ऑफ कोर्स his सेकंड ऑर्डर यूज होगा। hand अनप्रेजेंट बात writing चल रही है, स्ट्रेस वाली बात चल his रही है, hand ठीक है। writing हाँ, is more तो पहले impressive than फर्स्ट I। पर्सन अब जी his हमारे क्या पास यहाँ क्या पर है, यूज किया गया? his हमारे पास क्या एक ये ऑब्जेक्टिव करेक्ट है? जी केस है बिल्कुल। और देन के फर्स्ट बाद भी पर्सन ऑब्जेक्टिव यहाँ केस पर आना आई, चाहिए। तो ठीक। यहाँ पर ये फिर जो उसके I है बाद ये गलत थर्ड है, पर्सन ये जैसे कि ऑब्जेक्टिव यहाँ नहीं पर है, ये ही, सब्जेक्टिव है। और फिर उसके बाद और सेकंड मी जो है, पर्सन सॉरी जैसे कि माइन जो यहाँ है पर ये यू, ठीक क्या है, आर टू बी पोजेसिव केस है। तो यहाँ अच्छा, पर ये इसकी कहने भी का मतलब ये एग्जांपल्स था होगी, कि ठीक हिज जो है। है ये एक दोनों की पोजेसिव मैंने केस है आपको एग्जांपल्स आपके साथ और शेयर कर लिए हिज हैं, जो है ये एक पोजेसिव केस तो है। आप देख सकते देन हैं, से पहले ठीक अगर है जी। पोजेसिव केस है, अच्छा, देन के नेक्स्ट बाद भी चलते हैं पोजेसिव केस ही आना और चाहिए। यहाँ पर कुछ तो और माइन एग्जांपल्स जो है हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक होगा। यू माइन एंड जो है दे वो आर इसीलिए ठीक है लुकिंग बैक क्योंकि टू ये द भी पॉजिटिव पास्ट। है। तो यू एंड दे पॉजिटिव आर और लुकिंग बैक पॉजिटिव टू द दोनों पास्ट। आपस में अब ऊपर जो एग्री हमने कर ऑर्डर्स रहे पढ़े थे हैं, उसमें ठीक है हमने जी। 2 को डिस्कस किया था, ओके, सॉरी 3 को डिस्कस किया नेक्स्ट था, चला जाएगा, फर्स्ट बात की सेकंड जाएगी थर्ड, तीनों एक कि ही हमारे स्टेटमेंट में पास आ रहे थे। जो अब यहाँ पर जो हमारे पास चल रहा है उसमें ये सिर्फ जो 2 है, क्या है उसमें कि सेकंड पर्सन है हाँ और जी, थर्ड पर्सन है। तो इसमें सिंपल ऑर्डर यहाँ पर हम वेट अ मिनट, क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि पहले आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे, यस हमारे पास पहले वी आर इस मोर किस्म की एडवांस्ड सिचुएशन देन में आवर जिसमें फोरफादर्स। सेकंड और यहाँ थर्ड पर पर्सन तो आ रहे हैं, इसने तो उसमें वो हम अपॉस्ट्रोफी वाली यहाँ मिस्टेक की पर हुई है। थर्ड तो पर्सन ये वाला को ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ठीक प्रायोरिटाइज है। करते अच्छा, हैं, पहले थर्ड पर्सन यूज़ किया वुड जाता यू है माइंड और फिर उसके माइंड बाद सिटिंग सेकंड पर्सन हियर, यूज़ किया जाता माइंड है। सिटिंग तो हियर दे या एंड माई यू सिटिंग होगा, हियर? राइट, दे ये बड़ा एंड ही यू होगा, जबरदस्त पहले MCQ थर्ड है। पर्सन फिर उसके तो बाद ये सेकंड माई पर्सन, सिटिंग ठीक हियर है। है, हाँ, उसकी अगर वजह तीनों ये के है तीनों फर्स्ट कि सेकंड जो थर्ड सिटिंग पर्सन हेयर एक है ही ना, स्टेटमेंट में आ रहे ये जो हैं सिटिंग तो हेयर फिर है ये यहाँ वाले पर पैटर्न्स हमारे यूज़ पास, होंगे। तो ये और सिटिंग हेयर अगर हमारे पास सिर्फ क्या है, सेकंड और ये थर्ड एक आ रहे वर्बल हैं नाउन तो है। फिर ये और वाला पैटर्न यूज़ होगा। प्रोनाउन के बाद जब भी वर्बल अच्छा, नाउन आएगा, अब जेरेंड ऑर्डर आएगा ऑफ प्रोनाउन की और एक या और फिर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है सिंपल नाउन कि आएगा तो उससे पहले पहले तो हमारे पोजेसिव पास एडजेक्टिव लगेगा, तीनों के तीनों पोजेसिव प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन लगेगा। तो ऊपर वाली इसीलिए स्टेटमेंट्स में हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर्सन पर सेकंड माई पर्सन जो है थर्ड ये एक पर्सन पोजेसिव उसके एडजेक्टिव अराउंड हमारा है, ये ठीक कॉन्सेप्ट है, और माई जो है रिवॉल्व वो कर ठीक रहा नहीं है। है। हाँ, अब हम अगर ये डिस्कस करते सेंटेंस हैं यहाँ पर कि एंड जब हो एक रहा ही होता, स्टेटमेंट में यहाँ पर नाउन इस भी आ तरीके रहा से है ये अगर और एक एंड ही हो रहा स्टेटमेंट में होता प्रोनाउन तो भी आ रहा फिर है, तो तो यहाँ फिर पर हमारे उसमें पास पहले ये नाउन ठीक को था। लगाएंगे या फिर अगर प्रोनाउन को हम लगाएंगे, उसका माई क्या ऑर्डर लगाते होगा तो तो फिर उसको कोई डिस्कस मसले की कर बात लेते नहीं हैं। थी, यहाँ पर क्या लगे जी, लेकिन यहाँ ऑल पर क्योंकि प्रोनाउंस क्या है एक्सेप्ट ये आई एंड मी जी इंडिपेंडेंट ये नहीं बात है। आप याद रखें। और इसके बाद जो आई है एंड वर्बल मी के नाउन है, अलावा सिटिंग हियर इज द वर्बल नॉर्मली नाउन, जितने भी तो प्रोनाउन होते इसलिए हैं हमारे पास वो हाँ नाउन से माई जो है वो पहले ठीक होगा, आते हैं, पोजेसिव ठीक है, एडजेक्टिव ठीक होगा, नाउन नहीं से कि पहले पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं, ओके। सही ये है। कुछ यहाँ पर हम मैंने प्रोनाउन ब्लैक को किया नाउन हुआ से है क्योंकि पहले इसमें कुछ लगाएंगे मिस्टेक्स हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे नॉर्मल फिलहाल। सिचुएशंस नेक्स्ट में, चलते हैं जी नो प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन का बगैर हमें बचपन में आप टीचर्स क्या एक्सेप्ट, बताते हैं कि ठीक है, प्रोनाउन यूज करने से एक्सेप्ट बड़ी आई आपको एंड मी, आसानी हो जाती है, आप आपको जितने भी बेनिफिट प्रोनाउन मिलता है। होते हैं बेनिफिट उसको क्या आप मिलता है? नाउन से पहले लगाते हो, ठीक है, वो हमारे पास प्रायोरिटाइज की जाते हैं, तो ये बात है। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ही लव्स मी एंड असलम या असलम एंड मी। तो हमने ये बात तो सीख ली कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, एक्सेप्ट फॉर मी एंड आई। तो यहाँ पर मी है तो मी जो है वो नाउन के बाद आना चाहिए। नाउन हमारे पास क्या है, असलम है, तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 में ये ऑर्डर सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, सही। सैम एंड यू, सैम एंड यू होगा या यू एंड सैम होगा, तो सैम एंड यू ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा। हमने पढ़ा कि पहले प्रोनाउन उसके बाद नाउन, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है दिस वन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। वी बिगेन हेयर, आई एंड मिस्टर मेल्टन। अच्छा, अब आई एंड मिस्टर मेल्टन होगा, मेल्ड्रम होगा, सॉरी मेल्ड्रम है, मेल्टन नहीं ठीक है। अब मिस्टर मेल्ड्रम एंड आई होगा या आई एंड मिस्टर मेल्ड्रम होगा, तो खुद सोच लें। हमने कहा कि आई और मी के लिए पहले नाउन लगेगा और उसके बाद आई या मी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 ठीक है क्योंकि ये ऑर्डर को फॉलो कर रही है, पहले नाउन और उसके बाद आई, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 ओके, कहता है कि जी इट्स लाइक द लैंड I and your mother used to farm here. I and your mother used, अच्छा, अब ये जो your mother है ना, your mother ये एज अ नाउन यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। your mother, तो पहले your mother लगेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर I लगेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो बाकी के एग्जांपल्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं,
तो आई सजेस्ट कि आप इसको खुद ही देख लें और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। हाँ, अगर फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप ज़रूर मेरे साथ भी शेयर करें, तो वील सॉल्व दैट प्रॉब्लम टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। यार कुछ ज़्यादा ही जूम हो रहा है। ओके जी, रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ, रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास आता है हु, विच और दैट। हु, विच और दैट हमारे पास रिलेटिव क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम इसका यूज़ सीखेंगे। इसमें कैसे एमसीक्यू आते हैं, इसमें एमसीक्यूज़ इस टाइप के आते हैं कि लिविंग थिंग्स यानी कि एनिमल्स, ह्यूमंस और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इन तीनों के लिए इन हु, विच और दैट में से कौन कौन से किस किस के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो अब अगर ये 1, 2 और ये 3 इसको आप देख लें, सही है, और इसको ऑब्ज़र्व कर लें कि ये क्या है। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम इसका यूज़ सीखते हैं। कहता है कि जी हु है, ये जो हु है ये हम यूज़ कर सकते हैं 1 के लिए और 2 के लिए। उससे इसका मतलब ये है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। फिर कहता है कि ये जो विच है ये हम यूज़ कर सकते हैं 2 के लिए और 3 के लिए। तो इससे इसका मतलब ये है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, अब अगर आप देख लो ये वो वेन डायग्राम जो आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है 10th क्लास में, उस टाइप की चीज़ बन गई है कि ये जो एनिमल है ना ये दोनों कैटेगरीज़ में फॉल कर रहा है। ये एनिमल वाला जो हिस्सा है ये दोनों कैटेगरीज़ में फॉल कर रहा है। मेरा मतलब ये है कि ये कॉमन है। इससे मेरा मतलब ये है कि एनिमल के लिए हम विच भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल के लिए हम हु भी यूज़ कर सकते हैं। तो एनिमल के लिए हु भी यूज़ किया जा सकता है और एनिमल के लिए विच भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर सिर्फ हु यूज़ करोगे और नॉन लिविंग के लिए फिर सिर्फ विच यूज़ करोगे। अच्छा, दैट की कहानी आसान है इसलिए उसको मैंने इनके साथ मिक्स नहीं किया। दैट में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैट का केस सिंपल है। दैट जो है वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड भाई साहब हैं, वो सब के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। यू कैन यूज़ दैट फॉर लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लेडीज, जेंटलमैन, एनिमल्स, कुछ भी उठा लो उसके लिए आप दैट को यूज़ कर सकते हो। दैट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन ये जो हु है और विच है इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और सीख लेते हैं कि कहाँ पर इसका क्या है। ठीक है, अच्छा वेट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि जी द relative pronoun who can be used as a subject or object of a verb. The pronoun whom is used only as the object. अच्छा, अब यहाँ पर एक फॉर्म जो हु की है वो whom होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो हु है ये एक relative pronoun है और फिर इसकी ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम कहते हैं whom। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है, उसको हम कहते हैं whom। ठीक है, अच्छा लेकिन हु जो है वो सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो whom है वो सिर्फ और सिर्फ एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो हु है हमारे पास, ठीक, ये जो हु है हमारे पास इसको हम एज आ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम एज आ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास whom है इसको सिर्फ और सिर्फ एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, इसको एज आ सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में बिठा लें। इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, द पुलिस वांट द women who telephoned them last night to contact them again। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर हु ये हमारे पास, ठीक है, अच्छा हु telephoned them। ठीक है, अच्छा अब
यहाँ पर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ये हु यहाँ पर आ रहा है क्योंकि इसने वर्ब को परफॉर्म किया है, यानी कि टेलीफोन किया था ना वुमेन ने। तो एज अ सब्जेक्ट अगर हम लगाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो हु को हम लगा सकते हैं। हुम यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 है, देयर आर 5 पीपल हु और whom दोनों लग सकते हैं, द पुलिस वांट टू इंटरव्यू। अब दोनों क्यों लग सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पीपल है, ठीक है, जो पीपल है वो हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ये जो पीपल है वो ऑब्जेक्ट है, सही है। उनसे इंटरव्यू ली जा रही है, इसका मतलब उनके ऊपर वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं। जब ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में जैसे कि मैंने बताया आपको कि हु को हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और हुम को तो वैसे भी करते ही हैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज़। तो यहाँ पर हु भी लग सकता है और यहाँ पर हुम भी लग सकता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर ये जो पीपल का वर्ड है, अगर ये एज आ ऑब्जेक्ट एक्ट ना कर रहे होते, एज आ सब्जेक्ट एक्ट कर रहे होते, तो फिर यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ हु को तो लगा सकते थे, लेकिन हुम यहाँ पर लगाना उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हुम एज आ सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, और हु एज आ सब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है और एज आ ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शायद कुछ लोगों के लिए ये कुछ कंफ्यूजिंग वाला हो, लेकिन आप रिवाइंड करके दोबारा इसको देख सकते हैं। ओके, रूल नंबर 2 है अच्छा, हु एंड whom refer to a person or people, ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि हमने बता दिया, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और जो या एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे ऊपर पढ़ लिया, और वे जो है वो थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, people who use their mobile phones while driving should be penalized, ठीक है, should be penalized। अब people के बाद who यूज़ होगा, which आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि people जो है वो हमारे पास ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आते हैं, तो who यूज़ होगा, ठीक है। there was nobody to whom अच्छा, अब यहाँ पर who क्यों नहीं यूज़ हुआ जी, आप बता लें। यहाँ पर to whom she could turn for help, ठीक है। अब यहाँ पर who क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्या हम who यूज़ नहीं कर सकते थे यहाँ पर? जी, who यूज़ नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो nobody है ये ऑब्जेक्ट का काम दे रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम दे रहा है, और ऑब्जेक्ट के केस में हम who को भी यूज़ कर सकते हैं और whom को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूम वाज अ मैन whose voice was very loud। अब यहाँ पर पोजीशन शो करने के लिए whose यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाँ जी, whose यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर voice was very loud, ठीक है, उसकी वॉइस। तो पोजेशन में हम ना who यूज़ कर सकते हैं ना whom यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हम whose को यूज़ करते हैं। अच्छा, whose को डिस्कस करना में थोड़ा सा क्या हो गया कि भूल गया, यस, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि whose के बारे में हमारे पास क्या रूल्स होते हैं। The relative pronoun whose can refer to a person। अच्छा, ये पर्सन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने नीचे एग्जाम्पल में देख लिया कि एक पर्सन है, उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो पर्सन के लिए हम इसको ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है, क्या ये थिंग और एनिमल के लिए भी यूज़ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, हाँ। तो पीपल भी पर्सन की मतलब ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आ गए, हाँ। थिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो होम जो है वो हम किसी थिंग, हुज जो है सॉरी, वो हम किसी थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि द बुक हुज कवर इज़ ब्लैक या विच कवर इज़ ब्लैक। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि बुक तो एक थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो उसके लिए हम विच को यूज़ करेंगे, हम हुज को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये गलत है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप बुक के लिए भी हुज को ही यूज़ करोगे अगर आप पोजेशन को शो करना चाहते हो। तो आप कहोगे
द बुक हुज कवर इज़ ब्लैक, ये हमारे KMU के MD कैट में ये क्वेश्चन आई थिंक के आया था, ठीक है। तो हुज कवर इज़ ब्लैक, नॉट विच कवर इज़ ब्लैक। विच आप जब आप सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आप उसको बताना चाह रहे होगे तो फिर आप विच को यूज़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम पोजेशन को शो कर रहे हैं। तो पोजेसिव केस में चाहे लिविंग थिंग हो या चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वहाँ पर हम हुज को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं फिर से समराइज़ करता हूँ, हमारे पास जो हु है और हुम है वो सिर्फ लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि वो या एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहे होते हैं या ऑब्जेक्ट, ठीक है। हुम सिर्फ एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है और हु जो है वो दोनों की तरह एक्ट कर रहा होता है, तो वो हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो हुज है ये पोजेशन को शो कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई यहाँ पर ड्रामा नहीं चल रहा, यहाँ पर सिर्फ पोजेशन का सिंपल सा ड्रामा चल रहा है। तो पोजेशन शो करने के लिए हम इस हुज को लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। I know this is confusing, but you have to rewind the video and watch it over and over. You'll get it, inshallah, right? Outside my bedroom are 2 trees whose branches touch my window. अब यहाँ पर whose branches है, ठीक है। trees भले ही एक नॉन लिविंग तो नहीं है खैर, लेकिन एक थिंग है, ठीक है। तो थिंग है और उसके लिए भी हमने हुज को यूज़ किया है। अगर आप समझ रहे हो कि ये गलत है तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हुज हम पोजेशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ये थिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है और थिंग के लिए और लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। अल्लाह अकबर, हाय सारी एनर्जियाँ मेरे इस हु और हुम में चली गई है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आसान है, कहते हैं कि जी द बॉय विच। अब द बॉय जो है वो एक लिविंग है, तो बॉय के लिए हम विच को यूज़ नहीं कर सकते, ये बॉय के साथ ज़्यादती होगी, ठीक है, वो खफा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हु को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ही इज़ द बॉय विच, तो फिर हम अगेन इसके लिए या तो हु को यूज़ करेंगे या दैट को यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो दैट है तो दैट में हमारे लिए कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। दैट का केस बिल्कुल सिंपल है, ये तीनों केसेस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। दैट को आप यूज़ कर सकते हो लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, जिसके लिए मर्जी चाहो, ठीक है। घोस्ट के लिए, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है जो नहीं दिखा रहा है सब के लिए आप दैट को यूज़ कर सकते हो। तो बॉय के लिए हम या तो दैट को यूज़ करेंगे या हम हु को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चल लेते हैं जी, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, अनदर टाइप ऑफ बॉय विच, अगेन सही है, वही चीज़ है, सिंपल। और यहाँ पर आई थिंक ये जो एग्जांपल्स हैं ये बिल्कुल ही सिंपल्स हैं और आप इसको खुद देख सकते हो। फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको फिर साथ में डिस्कस कर लेंगे, तो आप फिर ज़रूर बता दें अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। पास्ट पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नंबर सी है। अभी कहते हैं कि a person whose job involves calculating insurance। अच्छा, अब इन बाकी स्टेटमेंट्स में मिस्टेक ये है कि इस स्टेटमेंट में यहाँ पर हमारे पास विच जो है a person with job, क्या ये ठीक है? और दूसरी स्टेटमेंट a person who job, क्या ये ठीक है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उसकी नौकरी यानी ओनरशिप शो हो रही है, उसकी नौकरी एक पोजेशन शो हो रही है। तो पोजेशन शो करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हुज को यूज़ करेंगे, ठीक है। उस ये जो हु और विच इन्होंने लगाया हुआ है तो ये तो सब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ किया जाता है। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विच जो है वो पर्सन के लिए तो बिल्कुल यूज़ होता ही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो अगर किसी ने स्टडी नहीं भी की तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। हाँ, दूसरी स्टेटमेंट में पर्सन है और उसके लिए हु यूज़ किया गया है,
तो बहुत से लोगों को शायद ये ठीक लग रहा होगा, वो समझेंगे यार पर्सन है और उसके लिए हु यूज़ किया गया है, तो सिंपल सी बात है, पर्सन के लिए तो ही तो यूज़ होता है ना हु, तो वो शायद इसको ठीक मान लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब अगर किसी ने अच्छे से स्टडी की हुई है तो उसको पता होगा कि यहाँ पर पोजेशन शो हो रही है, और पोजेशन शो करने के लिए हम हुज़ को यूज़ करते हैं। हाँ, हु जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, पोजेशन में यूज़ नहीं होता। हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ हो सकता है हु, ठीक है, लेकिन पोजेशन अगर शो करवाना चाहते हैं हम, तो उसमें फिर सिर्फ हुज़ यूज़ होता है, ठीक है। वी रेफर दैट टू विच हु। अच्छा, अब हमारे पास बाज़ कुछ ऐसी केसेस होती हैं, वो उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हाँ, ये जब हम आगे इंशाल्लाह एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एमसीक्यू की प्रैक्टिस में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। लेकिन जो अभी ये है कि कुछ यहाँ पर ऐसी केसेस होती हैं कि जहाँ पर हम सिर्फ दैट को प्रेफर करते हैं, ना फिर हम वहाँ पर हु को देख रहे होते हैं, ना फिर हम वहाँ पर विच को प्रेफर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दैट को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके की केसेस हैं, वो ये हैं कि वी प्रेफर दैट टू विच हु इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ऑल हो गया, ठीक है, कहीं पर भी अगर ऑल आ जाता है, और ज़्यादातर इसी से एमसीक्यू बनता है, ऑल जो है, ठीक है, ऑल आ जाता है, कहीं पर नन आ जाता है, कहीं पर नथिंग आ जाता है। अब ये जो है ना, ये वाले जो हैं, ये जो हैं, ये एक ही चीज़ है, ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इन शॉर्ट, इन समरी, अगर कहीं पर इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है तो उसके बाद हम प्रेफर करेंगे दैट को, ठीक है। उसके बाद कोई हु नहीं लगना, उसके बाद कोई विच नहीं लगना, उसके बाद प्रेफर किया जाएगा दैट को। कहीं पर भी कोई सा भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, जैसे कि बेस्ट, ठीक है, बेस्ट लफ्ज़ जो है सुपरलेटिव वर्ड है, तो इसके बाद भी सिर्फ दैट को प्रेफर किया जाएगा। द सेम, होल, ओनली, ठीक है, इसके लिए हम सिर्फ दैट को यूज़ करेंगे इनके बाद। सही। आफ्टर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या ऑल दैट ग्लिटर्स, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया कि ऑल के बाद दैट आएगा। दिस इज़ द बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के बाद दैट आएगा, विच नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ठीक हो गया। अच्छा, देयर वाज समथिंग, समथिंग क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऊपर हमने पढ़ लिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमारे पास दैट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर भी दैट को यूज़ करेंगे, विच को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज, फिर अगेन बेस्ट है, सुपरलेटिव है, तो दैट यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, कहता है कि समथिंग, तो समथिंग अगेन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके बाद दैट यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, टू ऑल, अगेन ऑल है, तो ऑल के बाद हमारे पास क्या होगा, दैट यूज़ होगा। अच्छा, बाकी के जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, और यहाँ पर हम पास पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इज़ वेल व्हाट एंड्स वेल, नहीं यार, ये आप ऑल इज़ वेल व्हाट एंड्स वेल, नो, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अगेन यहाँ पर ऑल आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि वेल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अच्छा।